हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको कीबोर्ड की ऑल्स की के बारे में बताएंगे। कीबोर्ड में फ्रेंड्स, हमारे कीबोर्ड में 80% वर्क जो है हमारे कीबोर्ड से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 80% वर्क हमारा कीबोर्ड से होता है। फ्रेंड्स, यदि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या आपने कंप्यूटर सीख लिया है तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कीबोर्ड में माउस का हमारा 20% वर्क ही रहता है। ठीक है, यदि हमारा कीबोर्ड नहीं होगा तो हमारा 80% वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना फ्रेंड्स हमारा सबसे ज़्यादा वर्क जो होता है वो कीबोर्ड से ही होता है। जैसे कि टाइपिंग और नंबरिंग वगैरह जो भी इसकी शॉर्टकट की वगैरह होती हैं, सब हम कीबोर्ड के द्वारा ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको एक एक की के बारे में बताते हैं कि किसका क्या उपयोग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको फंक्शन की के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है, फंक्शन की के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आप सबसे ऊपर की ओर देख रहे होंगे, ये जो हमारी जो की है, ये फ्रेंड्स ये फंक्शन की होती हैं। ठीक है, ये हमारी 1 से लेके 12 तक ये की होती हैं, और इस पे हर एक की पे आप देखेंगे F1 F2 F3 F12 ऐसे करके 12 तक दिया होगा। ठीक है, तो ये हमारी फंक्शन की होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये किस यूज़ में आती हैं फ्रेंड्स? ये वैसे तो कई प्रकार की यूज़ में आती हैं, जैसे कि आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर में कुछ वर्क कर रहे हैं, तो ये अलग अलग आधार पे इसका हर एक उसका कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है। ठीक है, ये सीधा सीधा कहने का मतलब कि ये पूरे शॉर्टकट की ही मदद है। ठीक है, शॉर्टकट की तरह ही ये काम करते हैं। ये हमारे जो फंक्शन की हैं ये हमारे सारे शॉर्टकट की तरह ही काम करते हैं। तो इनको हम जब यूज़ में लाते हैं तो ये हमारा सिंपली शॉर्टकट ही है एक तरह का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा है एस्केप। ठीक है, एस्केप का क्या मतलब है फ्रेंड्स? एस्केप का मतलब है कि आपने देखा होगा या जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने MS पावर पॉइंट देखा होगा, उसमें आपने स्लाइड देखी होगी। यदि उस स्लाइड को आप जैसे कि कोई स्लाइड बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसका PPT बना के आप स्लाइड शो कराते हैं, तो उसके बाद जब आप स्लाइड शो कराते हैं तो पूरी स्क्रीन आपकी एकदम स्लाइड शो की तरह दिखती है, कुछ भी उसमें दिखता नहीं है, कुछ भी फंक्शन नहीं दिखता है। तो सिंपली एस्केप का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो जो आपकी स्क्रीन है वो आपकी डेस्कटॉप मोड में हो जाएगी। ठीक है, इसका ये उपयोग है। ठीक है, एस्केप का। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। सिंपली अब हम समझते हैं ये वाली हमारी जो की है इसके बारे में समझते हैं। इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब कि ये जो ये की है इसको दबाने पर हमारा जो डेस्कटॉप है इसको ये कैप्चर करता है। ठीक है, मतलब किसी भी आपको किसी का भी डेस्कटॉप पर या किसी आइकन पर या कहीं पर भी आपको कैप्चर करना है कंप्यूटर के अंदर, तो सिंपली इस बटन का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसको हम सिंपली प्रिंट स्क्रीन रिकॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ ऐसा होता है इस तरीके से, लेकिन हम इसको प्रिंट स्क्रीन रिकॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है इसके बाद इसकी बीच वाली जो की है इसका। ठीक है, ये हमारा सिंपली क्या है, स्क्रॉल लॉक है। जैसे कि फ्रेंड्स आप MS वर्ड के अंदर या फिर किसी दूसरे अदर सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं तो आप देखते हैं सिंपली बगल में एक स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, तो उसको लॉक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हमारा आता है ये पॉज ब्रेक। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपली इसको पॉज करने के लिए, सिर्फ इसका उपयोग पॉज करने के लिए, जैसे आप कंप्यूटर में कोई म्यूजिक सुन रहे हो या कुछ भी जो भी आपने प्ले किया हो उसको पॉज करना हो, ब्रेक करना हो, तो उसके लिए ये उपयोग में आता है। ठीक है, तो इन तीनों की का मतलब भी आप सिंपली समझ गए होंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारी ये नंबरिंग एंड स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप पट्टी देख रहे हैं, सिंपली मैं आपको जो दिखा रहा हूँ रेड रेड वाली जो पट्टी है, इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, नंबरिंग एंड स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, ये हमारी किस काम आती है, ये हम जैसे कुछ टाइपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें देखिए इसमें क्या होता है कि नंबरिंग भी होती है और इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने इसमें देखा होगा, इसमें हैज बना हुआ है और क्या नाम डॉलर का साइन बना हुआ है, परसेंटेज बना हुआ है, आप देख रहे हैं तरह एंड का साइन है। ठीक है, इसमें प्लस भी है, इक्वल भी है, तो ये जो आप साइन देख रहे हैं इनको हम स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए इसको पूरा इसका नाम दिया हुआ है, जो इसको नंबरिंग एंड स्पेशल कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इस बैक स्पेस। ठीक है, ये फ्रेंड्स बैक, इसको हम क्या बोलते हैं, बैक स्पेस। ये हमारे किस काम आता है, जैसे कि मान के चलिए हमने कोई मैटर टाइप किया है। ठीक है, और उस मैटर को हमने जैसे लिख दिया पूरा नाम और उसको फिर हमको क्लियर थोड़ा सा हटाना है,
तो हम क्या कर देंगे, बैक कर देंगे, ठीक है। बैक करेंगे तो वो जितना हमने लिखा होगा वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बैक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग यही है सिर्फ कि इसको बैक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कर्सर होता है जो हमारा, उसको बैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि आपका जो भी लिखा हुआ है वो हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ये वाला, जो ये पोर्शन आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा स्क्रॉल का है, ठीक है। स्क्रॉल मतलब फ्रेंड्स, स्क्रॉल मतलब कि जैसे आप माउस का बीच वाला बटन देखते हैं जिसको हम घुमाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, सेम उसी प्रकार से आप अप डाउन को भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको स्क्रॉल बोलते हैं। जैसे कि आप इसको आपको करेंगे तो हमारा जो मैटर होगा या कुछ भी हमने टाइप किया होगा या कुछ भी होगा या कहीं पर जाना होगा तो ये ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला हमको डाउन की तरफ, नीचे की तरफ ले आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा होम है और एंड है, ठीक है। ये हमारे सबसे ऊपर की लाइन के ऊपर ले जाता है और ये हमारा सबसे लास्ट की ओर ले जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको स्क्रॉल बोलते हैं, क्योंकि माउस में जो हमारा बीच वाला घूमने वाला जो ऑप्शन होता है, जो बटन होता है, वो भी घूमता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्क्रॉल बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको कि नेक्स्ट का क्या है, ठीक है, उपयोग। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक इंसर्ट देखा होगा आपने। ये सिंपली हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और उसी के साथ ही साथ इसमें एक डिलीट का भी ऑप्शन रहता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मैटर को हमने सेलेक्ट करके उसको डिलीट करना है तो इससे सिंपली डिलीट कर सकते हैं, या फिर किसी भी मान के चलिए फोल्डर को भी डिलीट करना है तो उसको हम इससे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है नंबरिक पैड, ठीक है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं इसको हम सिंपली बोलेंगे नंबरिक पैड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 9 तक इसमें नंबरिक होते हैं, और इसमें क्या है, गुणा भाग आप जोड़ घटाव कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरे कीबोर्ड में एक अलग तरीके से ही नंबरिक कीबोर्ड बना होता है, ठीक है। कि हम आसानी से, जैसे कि मान के चलिए यहाँ भी नंबरिक कीबोर्ड होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इधर करने पर जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो इधर करने पर इसको थोड़ा हड़बड़ी होता है, लेकिन इधर आपका हाथ सिंपली जाता है और यहाँ से आपका यूजेस बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका उपयोग है ये वाला जो मैंने आपको बताया नंबरिक पैड का, यही उपयोग है, ठीक है। और इसको बोलते हैं सिंपली नंबरिक पैड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा नेक्स्ट है एरो की, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इसको सिंपली हम एरो की बोलेंगे, ठीक है। अब ये किस काम आता है फ्रेंड्स, आपने किसी भी सॉफ्टवेयर या एमएस वर्ड एक्सेल पर काम किया होगा तो आपने देखा होगा उसको। अब जैसे ही आप नीचे वाले एरो को दिखाते हैं, इसको दबाते हैं, तो ये मैटर जो होता है हमारा, जो कर्सर होता है वो नीचे की ओर आता है, या फिर ऊपर वाले को करते हैं तो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। या साइड वाले को करते हैं तो इस राइट वाली साइड जाता है, और लेफ्ट वाले को करते हैं तो लेफ्ट वाली साइड जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके की इसका उपयोग करके हम इसका सिंपली साइड या लेफ्ट या ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम एरो की बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको कि नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा स्पेस बार, ठीक है। स्पेस बार नेक्स्ट इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इसका उपयोग बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। क्यों होता है उपयोगी, क्योंकि ये जो हमारा जो भी हम टाइपिंग करते हैं सबसे ज़्यादा इसका उपयोग में हम लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने कुछ वर्ड टाइप किया है और उसमें हमको स्पेस मारना है, ठीक है। तो स्पेस जब हम मारेंगे तो इसी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको स्पेस बार बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट हमारा आता है ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये सिंपली हमारी क्या होती है, अल्फ़ाबेट की होती है। इसमें ए से लेके जेड तक हमारी ये इसमें अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, ठीक है। ये हमारी सिंपली टाइपिंग वगैरह काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो उसके लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट बताता हूँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है टैब, ठीक है। ये टैब की क्या होता है फ्रेंड्स, ये जैसे कि हमने कुछ भी टाइप किया या हमको किसी दूसरे फोल्डर में या किसी दूसरे टेक्स्ट में जाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे कि टैब को दबाएंगे, तो हम जैसे ही हम टैब को दबाएंगे तो हमारा कर्सर उचक के दूसरी जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। तो टैब का हमारा ये उपयोग है, ठीक है। अब ये आता है हमारा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का क्या उपयोग है, कैप्स लॉक का उपयोग है फ्रेंड्स, जैसे कि हम इस कैप्स लॉक को चालू कर देंगे तो हमारी जो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी जो अल्फ़ाबेट की है, ये हमारी क्या होगी, कैपिटल में आएगी। जैसे हम कुछ टाइप करेंगे तो ये कैपिटल में आएगी, ठीक है। और जैसे ही हम इसको बंद कर देंगे तो ये स्मॉल लेटर में हो जाएगी, ठीक है। तो इसका यही उपयोग है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम शिफ्ट की ओर। फ्रेंड्स शिफ्ट की का उपयोग तो हम बहुत सी जगहों में करते हैं, लेकिन टाइपिंग के लिए मैं आपको बता दूं, शिफ्ट की का हमारा ये मतलब है कि इसका उपयोग हम सिर्फ टाइपिंग में ही करेंगे, ठीक है। मतलब कि टाइपिंग में जैसे शिफ्ट को दबाएंगे और एस को दबाएंगे तो आपका ये बड़ा स्मॉल कैपिटल में आएगा,
और बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो एस स्मॉल में आएगा, ठीक है। इस तरीके की प्रक्रिया को हम शिफ्ट की बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल की, ठीक है। कंट्रोल की किस काम आता है? कंट्रोल की फ्रेंड्स हमारा जैसे किसी भी शॉर्टकट को लगाना हो तो हम कंट्रोल के साथ यदि हम ये एस को दबाएंगे तो एक कंट्रोल एस को दबाएंगे तो फाइल सेव हो जाएगी, कंट्रोल ए करेंगे तो हमारी फाइल क्या है, सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंट्रोल का उपयोग हम शॉर्टकट की के लिए करते हैं, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन जो बेसिक यूजेस हैं वो मैंने आपको बता दिया समझने के लिए, ठीक है। ये हमारा सिंपली विंडो का ऑप्शन होता है, ये कीबोर्ड में होता है, ये आप देखिए ये हमारा विंडो का होता है। इसको आप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आप देखेंगे डेस्कटॉप पे आपका विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो स्टार्ट बटन होता है आपका कंप्यूटर में वो आपका, ठीक है। हमारा आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्ट की, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल्ट की का उपयोग भी हम शॉर्टकट के लिए ही करते हैं। जैसे कि हमें कुछ शॉर्टकट लगाना है तो हम ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट को दबाएंगे या डी को दबाएंगे तो हमारी जो शॉर्टकट की होगी वो हमारी निकल आएगी, ठीक है। और इसका उपयोग वैसे तो और भी जगह करते हैं, लेकिन बेसिक के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके जो आप ये वाले जो आइकन देख रहे हैं, ये वाले आइकन शिफ्ट ऑल्ट ये सारे इधर भी हैं, ठीक है, विंडो की इधर भी। ये इसलिए हैं फ्रेंड्स क्योंकि हम टाइपिंग करते हैं तो कुछ फिंगर हमारी इधर होती हैं, कुछ फिंगर हमारी इधर होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम जैसे स्पीड में काम कर रहे होते हैं तो कुछ हम इस हाथ से इस हैंड से करना होता है और कुछ इस हैंड से करना होता है, ठीक है। तो सिंपली हमारा जहाँ भी हैंड हमारा सही सटीक जाता है तो हम वहीं पर इसको दबा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जल्दी स्पीड के लिए हमारी दोनों तरफ ये कीज होती हैं, ठीक है। बाकी आप सारी समझ गए होंगे। ऑल और की के बारे में मैंने ऑल्स की के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं और जो नेक्स्ट वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।